दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आई विल रिजॉइस इन माई वीकनेस, क्योंकि जब मैं कमजोर हूं, जब मैं निर्बल हूं, तो परमेश्वर की सामर्थ वहां पर काम करती है। खुदा यीशु मसीह के मधुर मीठे यशस्वी जलाली मुबारक नाम में आप सबको एक बार फिर से मैं जय मसीह की करता हूं। खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं, प्रभु के अनुग्रह में हैं। हम निरंतर आपको प्रार्थनाओं में याद रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआओं को करते हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों का जो हमारे साथ इस ऑनलाइन इबादत में प्रति रविवार सहभागिता करते हैं, जिससे कि हम मिल करके खुदा की कलाम से कुछ बातें कर पाते हैं, उसकी महिमा कर पाते हैं और प्रभु के परस्तिश करने पाते हैं। आज की सुबह जैसा मैंने आपके बीच में इस आयत को खुदा के कलाम से पढ़ा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ वहां पर काम करती है। और आज की सुबह मैं आपको एक ऐसी जिंदगी से इत्तेफाक कराना चाहता हूं, आपको मिलाना चाहता हूं, जिसके जिंदगी में सिर्फ धोखेबाजी थी, जिसके जीवन में अच्छे कार्य नहीं थे, जिसने बचपन ही से उन गलत कार्यों में अपनी जिंदगी को बिताया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं बात कर रहा हूं याकूब के बारे में। याकूब जो कि धूर्त था, जो कि धोखेबाज था, आज मैं उसके जीवन के ऊपर कुछ देर के लिए प्रकाश डालना चाहता हूं और आपको उसकी जिंदगी से कुछ बातें बताना चाहता हूं। और मैंने जो आज का टेक्स्ट लिया है वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसके 32वें अध्याय की 22वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ दूं। उसी रात को वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें नदी पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करते रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ तो याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते हुए चढ़ गई और उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहती। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और आगे लिखा है 27वीं आयत में, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। और 29वीं आयत में लिखा है याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा कि परमेश्वर को मैंने आमने सामने देखा है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, बात उस समय की है जब याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ रहता था। 21 साल मामा लाबान की उसने सेवा की, उसने मामा लाबान की सेवा टहल की। उसके पहले आपको कहानी मालूम है और कि इसहाक बूढ़ा हो गया था। उसने बोला एसाव से कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और मैं आपसे बताऊं, रिबका ने सारी बातें सुनी, उसने याकूब को बताया। वो जिक्र हम सब जानते हैं, याकूब ने किस तरह से धोखेबाजी के साथ, जालसाजी के साथ अपने भाई की आशीषों को हथिया लिया। उसके बाद वो भागा फिरता है, मामा लाबान क्या भाग जाता है, उसकी माँ उसको वहां भगा देती है, वहां उसका विवाह हो जाता है, वहां उसके बच्चे होते हैं। और मित्रों, मेरे प्यारों, जब सेवा कर लेता है मामा लाबान की 21 साल, तो वो कहता है मुझे यहाँ से जाने दे, मैं अपने पितरों के देश में वापस जाना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और वो वहां से जाना चाहता था, पर मामा लाबान ने कहा कि नहीं, तू यहीं रहे। मैंने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, तेरा रहना मेरे लिए आशीष का कारण बना है। पर मैं आपसे निवेदन करूं, याकूब वहां से फिर निकलता है और वहां से भागता है। फिर मामा लाबान उसका पीछा करता है, फिर उन लोगों के बीच में संधि होती। सारा जिक्र आप उत्पत्ति की किताब उसके 28वें 29वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद
जब ये सारी घटना घटित हो जाती है, तब फिर से याकूब को पता चलता है कि एसाव 400-450 लोगों को लेकर के उससे मिलने के लिए आ रहा है। और जब उसको ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसका जिक्र हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 32वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा, वे दूत याकूब के पास लौटे, कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वो तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया। मित्रों, डरा हुआ है, याकूब सहमा हुआ है। इसने गलती तो की है, इसने बहुत जालसाजी की है, इसने धोखेबाजी की है, पर ये अब डर गया है। इससे मालूम है इसने जो किया वो गलत किया। और मैं आपसे निवेदन करूं, पर इसके मन में अब उन चीजों के लिए एक रियलाइजेशन था, एक पछतावा था। और बाइबल बताती है वो जब उसे ये बात पता चली तो उसने क्या किया, तब याकूब डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों ऊंटों को अलग अलग 2 दल करके उसने आगे भेज दिया। और बाइबल बताती, जब हम पढ़ेंगे अब 11वीं आयत में लिखा, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। याकूब डरा हुआ है मित्रों, याकूब डरा है, भयभीत है, उसको समझ नहीं आ रहा है अब क्या करेंगे। अभी तो मामा लबान से पीछा छुड़ाया, अब एसाव आ रहा है और अपनी जिंदगी के इस सफर में अपने आप को वो अकेला पा रहा है। अपने आप को सोच रहा है कि मैं अकेले ही रह गया हूं। अब एसाव आ रहा है और मुझे मार डालेगा, उसकी बच्चों के माताओं को मार डालेगा, बच्चों को मार डालेगा। और ये बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। पर याकूब दुआ करता है, 11वीं आयत, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले। खुदा से दुआ कर रहा है, खुदा से ये दया की गुजारिश कर रहा है, मान रहा है कि हाँ मैंने गलती किया है, खुदा मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरे भाई के हाथ से बचा लीजिए, क्योंकि मैंने गलत तो किया है। कहीं ना कहीं उसने इस बात को रियलाइज किया कि जो उसने किया वो गलत किया है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जब आप पढ़ेंगे उसकी 13वीं आयत में लिखा, उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव को भेंट करने के लिए छांट करके निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ और 20 मेढ़े। इसने एसाव के लिए पहले ही से जो उसके लिए चीजें थी, जो उसका हिस्सा था, उसने उससे बढ़कर निकाल दिया। याकूब को कहीं ना कहीं ये पछतावा होने लगा था कि उसने जो किया है वो गलत किया है। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, कई बार हमारे जीवनों में भी अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं, हम अपने आप को अकेला समझते हैं। हो सकता है हमारे कार्यों के कारण से, हो सकता है हमारे किसी बुरे व्यवहार के कारण से, हो सकता है हमारे नालायकियों के वजह से, हो सकता है हमने किसी के साथ गलत किया, हमने किसी के साथ धोखेबाजी की, पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को कभी अकेला पाते हैं। पर मैं आपसे निवेदन करूं, अपने आप को अकेला मत समझना। अगर आपको पछतावा होगा तो याद रखिएगा, अंगीकार जिस दिन करेंगे, आसमान का खुदा आपके करीब आ जाएगा, खुदा आपको थाम लेगा। आपको डरना नहीं है, वो आपको माफ करेगा, वो आपको अपने गले से लगा लेगा। और बाइबल बताती है याकूब ने सारी आशीषों को जो उसके पास थी अपने भाई के लिए किनारे कर दिया, अपने भाई के लिए किनारे कर दिया। वो याकूब जो छीन लिया था, वो याकूब जिसने धोखे से उसकी आशीषों को ले लिया था, आज मन बदल रहा है, आज मन इसका परिवर्तित हो रहा है। कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति आती है जब एसाव 400 पुरुषों को लेके आ रहा है, याकूब घबरा रहा है। और कई बार परिस्थितियां हमें डराती है, जो हमने किया वही चीज हमें डराती है, वही चीज हमें भयभीत करती है। पर खुदा हमें उन परिस्थितियों से कुछ सिखाना चाहता है। अगर खुदा आपके जीवन को बदलना चाहता है तो खुदा कुछ ना कुछ आपकी परिस्थितियों से ही आपकी जिंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और याकूब घबराया हुआ था, डरा हुआ था। और बाइबल बताती, जब आप पढ़ेंगे 17वीं आयत में लिखा, फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और वो
और कहां जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे वे किसके हैं? तब कहना ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वो आप ही हमारे पीछे पीछे आ रहा है। याकूब इतना घबराया हुआ है कि उसने 2 दल बना करके अपने आगे भेज दिया, अपने आगे उन्हें भेज दिया। और 20वीं आयत में लिखा है, 19वीं आयत में, और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उन सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थे ऐसी आज्ञा दी, जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और ये भी कहना तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। एसाव को कहना कि तेरा दास याकूब तेरे पीछे आ रहा है। अपने आप को दास बना लिया, अपने आप को शून्य बना लिया। जब खुदा की रूह आप में आ जाएगी, जब खुदा की बातें आपके पास आ जाएगी, जब अंगीकार आप अपने जीवन में करोगे, आपके जीवन में जब पछतावा आएगा, आपके जीवन से घमंड दूर हो जाएगा, आपके जीवन से धोखेबाजी दूर हो जाएगी। और मैं आपसे निवेदन करूं, याकूब आज जो सफर में जा रहा था, जो अपने आप को अकेला समझ रहा था, जो समझ रहा था कि अब मेरा क्या होगा, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मेरा भाई मुझे मार डालेगा, उसके 400 पुरुष आकर के हमें घात करेंगे। मित्रों, उसने अंगीकार किया, अपने आप को दास बना लिया, उसकी सारी आशीषों को बढ़ करके आगे भेज दिया कि उसे दे देना। अब मित्रों मेरे प्यारो, उसी रात याकूब ने सबको यब्बोक नदी पार करा दिया। और बाइबल बताती 22वीं आयत से मैं पढ़ दूं, लिखा है उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब अकेला रह गया। यब्बोक नदी को पार करके अपने लोगों को, अपनी पत्नियों को उसने पार कर दिया, बच्चों को पार कर दिया। अब ये यहाँ अकेला रह गया है। जानते क्यों अकेला रह गया? जानते हैं क्यों अकेला रह गया? क्योंकि उससे पछतावा हुआ था और वो अंगीकार करना चाहता था, वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहता था, और वो चाहता था एकांत में परमेश्वर से वो बातें कर सके, एकांत में परमेश्वर से दया की गुजारिश कर सके। और बाइबल बताती है वो वहां पर अकेला रह गया। जो सबसे पहली बात, याकूब ने पछतावा किया, याकूब ने पश्चाताप किया, याकूब ने अपने आप को दास बना लिया। और दूसरी बात ये, उसने सबको पार करा दिया और अपने अकेला रह गया। अकेलापन क्या है? अकेलापन ये कि जब आप अकेले होते हो, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको दर्शन देता है। जी हाँ, बाइबल में जब पढ़ेंगे, जब जब लोग अकेले थे परमेश्वर उन्हें दर्शन देता था। और मैं आपसे बताऊं, जब आप इब्राहिम के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानने पाएंगे कि इब्राहिम अकेला था। खुदा ने देखा कि वो अकेला है और कहा उससे आकर के तेरे बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दे। हम देखते हैं कि सारा भी नहीं है वहां पर, अब्राहम ही तो था अकेला जो वहां पर था, और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। आपको याद होगा खुदा ने शमूएल को जब दर्शन दिया, वो छोटा बालक था और वो अकेला था, और वही समय था खुदा ने उसे दर्शन दिया। और बार बार वो जाता था और उससे लगता था कि एली उससे बुला रहा है, पर एली ने उससे कहा, कहना कह कि तेरा दास सुन रहा है। जब जब अकेले लोग रहे, जब जब लोग अकेले थे, परमेश्वर ने दर्शन दिया। मनुष्य की मित्रों प्रवृत्ति होती है, चाहत होती है, हम सहभागिता ढूंढते हैं, हम संगति ढूंढते हैं। पर याकूब को मालूम था मुझे अकेला होना जरूरी है, मुझे परिवार से थोड़े पल के लिए अलग होना पड़ेगा, अपने बच्चों से कुछ समय के लिए अलग होना पड़ेगा। अगर मुझे खुदा का दर्शन चाहिए, सामूहिक रहना अच्छी बात है, सामूहिक प्रार्थना करना अच्छी बात है, पर एकांत में जो दुआ आप करते हो वो भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में थे, चेलों को लेकर के जरूर प्रार्थना करने के लिए गए थे, पर वो किनारे जाकर के एक ढेला फेंकने की दूरी पर जाकर के वो दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अकेले की प्रार्थना पिता से वो कर रहे थे। और आज याकूब वहां पर अकेला इसलिए ठहर गया है कि परमेश्वर के दर्शन को चाहता है, परमेश्वर की बातों को चाहता है। आज आप अपने जीवन में
चाहते हो, आज हो सकता है आप भी याकूब की तरह चलते जा रहे थे, आप अपनी यात्राओं को करते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, धोखेबाजी आपके जीवन में थी, पर मित्रों मेरे प्यारो, जब आप रियलाइज करेंगे तो याद रखिएगा परमेश्वर आपके साथ आ जाएगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, वहां अकेला वो ठहर गया। बहुत सारी बाइबल में मैंने बताया आपको घटनाएं हैं, और मैं आपसे निवेदन करूं, आज याकूब अकेले है, अकेला अपने आप को कर लिया है। आप भी अगर चाहते हो खुदा आपको दर्शन दे, आपसे बातें करे, तो कुछ समय के लिए प्रार्थना एकांत में जरूर करना। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है हमें, उत्पत्ति की किताब उसके 32वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, 23वीं आयत में लिखा, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करने लगा। परमेश्वर वहां आ गया, खुदा आ गया। मैं आपसे निवेदन करूं, जब आप आगे पढ़ेंगे उसी की 30वीं आयत में लिखा है, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। अकेला कर लिया था, अकेले हो गया था, क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा था, दुआ कर रहा था, खुदा का दर्शन मिला उसे। और बाइबल बताती है, जब 25वीं आयत में आप पढ़ेंगे, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने उसे कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारो, याकूब ने उससे पकड़ लिया, याकूब ने उस दूत को पकड़ लिया, परमेश्वर को पकड़ लिया, कहने लगा, अब मुझे आशीष चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मेरे को पश्चाताप मैंने किया, मेरे गुनाहों को माफी चाहिए। उसे पकड़ लिया है, मैं जाने नहीं दूंगा। और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी मित्रों। दूसरी बात जो मैंने बताया, उसने अपने आप को एकांत में कर लिया, अकेले गया, परमेश्वर ने दर्शन दिया। तीसरी बात, उसने अपनी पकड़ परमेश्वर के लिए मजबूत कर लिया। कोई दुनिया की ताकत, कोई संसार की चीजें उस पकड़ को ढीली नहीं कर सकती है। पूरे जान से, पूरे लगन से बाइबल बताती है। और वो याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पाता हूं, उसकी जांघ की नस को छुआ, याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा, यानी याकूब का ग्रिप जो था बहुत मजबूत था। आप भी चाहते हो खुदा का दर्शन आपको मिला है, अगर प्रभु से आपको आशीष चाहिए, प्रभु का आपको आशीर्वाद चाहिए, प्रभु की ब्लेसिंग चाहिए, एक काम करना, पकड़ लेना प्रभु को हाथ से थामे रखना, कहना, प्रभु मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अपने ग्रिप को मजबूत कर लेना, प्रभु मैं आपसे लिपटा रहूंगा, मैं आपके पास बैठा रहूंगा, क्योंकि आशीष का स्रोत आप हैं, छुटकारा मेरा आपसे है, निजात मेरी आपसे है। आप ही मेरे निजात दहिंदा हो, आप ही मेरे उद्धार करता हो, आपके लहू बहाने से प्रभु मुझे आजादी मिली है। आज प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जाना, प्रभु को अपना सब कुछ मान करके उसके चरणों पर बैठे रहना। और याकूब खुदा को छोड़ नहीं रहा है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं आपसे निवेदन करूं, याकूब उसे पकड़े रहा। और जब उस दूत ने देखा मैं याकूब पे प्रबल नहीं हो पा रहा हूं, उसने उसके जांघ की नस को छुआ, और याकूब लंगड़ाने लगा, लंगड़ा रहा है। अब उसकी हालत लंगड़ेपन वाली हो गई है, अभी तक सही था, नाउ ही इज लिंपिंग। और मैं आपसे निवेदन करूं, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। असहनीय दर्द हो रहा होगा, असहनीय पीड़ा हो रही होगी, पर मैंने आपसे अभी पढ़ा दूसरे कुरिन्थियों में, जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। और बाइबल बताती है, उत्पत्ति 32 उसके 31वीं आयत में, पनवेल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वो जांघ से लंगड़ाता था। याकूब का लंगड़ापन हो गया, याकूब लंगड़ाने लगा, पर ये लंगड़ापन याकूब के लिए एक गवाही बन गई। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और मैं आपसे निवेदन करूं,
ये लंगड़ापन तो जरूर हुआ, पर इससे खुदा का दर्शन मिल गया। लंगड़ापन मतलब क्या? अभी जिन पांव से वो चलता था, धोखेबाजी के कामों को करता था, गलत कामों को करता था, उसकी राह सुधर गई, राह सुधर गई। प्रभु की ओर चल रहा है, प्रभु के कामों को कर रहा है, और आज कहता होगा माई लिम्प इज माई लेगेसी, मेरा लंगड़ापन ही मेरी विरासत है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जब अकेला था, जब परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया, इसको लंगड़ापन जो इसीलिए हुआ कि इसकी चाल बदल गई। आज से याकूब बदला हुआ है, आज से याकूब का जीवन बदला हुआ है। मैंने आपको बताया सबसे पहली बात, उसने अपने आप को दास बना लिया, उसने पश्चाताप किया। दूसरी बात मैंने बताया, उसने अपने आप को एकांत कर लिया, एकांत में अपने आप को ले गया, सबको आगे भेज दिया, प्रार्थना करने लगा, खुदा के दर्शन का अभिलाषी हो गया। और तीसरी बात, खुदा ने उसे दर्शन दिया, और मैंने बताया उसने खुदा को मजबूती के साथ पकड़ लिया कि प्रभु मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, और संसार की कोई चीजें मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती है। ऐसी मजबूती से उसने प्रभु को, खुदा को उसने पकड़ लिया। और चौथी बात, ये लंगड़ा रहा है, लंगड़ापन हो गया है, पर ये लंगड़ापन उसके लिए विरासत हो गई, ये लंगड़ापन ये उसके लिए आशीष हो गया मेरे मित्रों। क्यों? क्योंकि जब भी वो गया होगा, सुबह उसकी पत्नी ने देखा, उसके बच्चों ने देखा, अरे पापा आप क्यों लंगड़ रहे हैं? तो वो कहने लगा होगा, बेटा ये लंगड़ापन ही अब मेरी विरासत है। अभी तक मैंने गलत कामों में अपने कदमों को बढ़ाया, अभी तक धोखेबाजी में मैंने कदमों को बढ़ाया, अभी तक मैं इन कदमों से, इन पांवों से भागता फिर रहा था, पर खुदा के एक स्पर्श ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। खुदा के एक छुअन ने मेरे तमाम उन बुराइयों को आशीषों में बदल दिया है, भलाइयों में बदल दिया है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूं, आप भी अपने जीवन में भागे जा रहे हो परिस्थितियों से, हालात से, किसी गलत कार्यों से जो आपने बहुत पहले किया, उन चीजों ने आपको अभी भी सताया है। एक काम करना, पश्चाताप करना, अपने आप को अकेला करना, और खुदा का जब दर्शन होगा वो आपको स्पर्श देगा, आपकी चाल चलन बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी की बातें बदल जाएंगी। और बाइबल बताती जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। याकूब कह रहा होगा, माई लिम्ब इज माई लेगेसी, मेरा लंगड़ापन ही मेरी विरासत है, और उसके लिए वो गवाही देने का जरिया हो गया। और अब उसका जीवन बदल गया है, अब उसकी जिंदगी जो पहले थी तब्दील हो गई है, गुनाहों से आशीषों में आ गई है, धोखेबाजी से अब वो दूसरों को आशीषों को दे रहा है। अभी तक जो छीनता था एसाव के लिए, उसने सब कुछ दे दिया, कहा कि ये एसाव के लिए है। जो बरकतें हैं कह देना, इस तेरे दास ने इन्हें तेरे लिए भेजा है। मेरे मित्रों, अपने आप को शून्य बना लिया। खुदा का जब स्पर्श होता है आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। खुदा का जब स्पर्श होगा आपके जीवन की जो चाल है वो भी बदल जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपका अस्तित्व बदल जाएगा, आपके अतीत की बातें जो आपको सताती थी, जो आपको डराती थी, वो सब बदल जाएगी और खुदा आपको नया कर देगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और मैंने आपको जैसा बताया that limping was his लेगेसी, वो लंगड़ापन उसके लिए विरासत हो गई। पर मैं आपसे निवेदन करूं, ये लंगड़ापन क्षण भर का नहीं था। इट वॉज नॉट मोमेंट्री बट इट वॉज फॉर हिज कंप्लीट लाइफ टाइम। उसके लिए, पूरे जीवन के लिए ये लंगड़ापन हो गया था। और मैं आपसे निवेदन करूं, जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 32वें अध्याय की 32वीं आयत में लिखा है, इस्राएली जो पशुओं की जांग की जोड़ वाले जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग की जोड़ में जंघानस को छुआ था। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इस्राएली लोग आज तक, आज की तारीख तक पशुओं के जांग के उस जोड़ वाले जंघानस को नहीं खाते हैं। उनके लिए वो गवाही है कि याकूब जो धोखेबाज था, जो गलत कार्यों करता था, और उसने अपने चाल चलन को बदल दिया। खुदा के एक स्पर्श से उसकी जिंदगी बदल गई। वो स्पर्श इतना सामर्थी था जिसके द्वारा याकूब का
चाल चलन बदल गया। याकूब एक बदला हुआ है, चीजें, बातें, चाल चलन, उसका सब कुछ बदल गया। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं ये कल्पना करता हूं कि जब वो जाता होगा कहीं भी, लोग उसे कहते होंगे, अरे ये लंगड़ापन है, ये कितना लंगड़ा रहा है, पर वो कहता होगा मुस्कुरा करके, ये लंगड़ापन मेरी विरासत है, क्योंकि मैं जो पहले था मैं अब वो नहीं हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे नया कर दिया है, खुदा ने मुझे नया कर दिया है। और मैं आपसे निवेदन करूं, कई बार खुदा भी हमें ऐसे स्पर्श देता है कि हम लंगड़ाते हैं और हम पूछते हैं, खुदा क्यों ये पीड़ा, ये पीड़ा क्यों, ये बीमारी क्यों, ये तकलीफ क्यों। मैं आपसे निवेदन करूं, आप कहते होंगे, खुदा मेरी जीवन में इतनी आशीषें थी, इतनी बरकतें थी, एकाएक ऐसी बातें क्यों हो गई, एकाएक ये बीमारी क्यों आ गई, मैं तो बहुत वेग से दौड़ता था, आज मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, मैं लंगड़ रहा हूं। शुक्र करना खुदा का, अगर वो चीजें आपके जीवन में हो रही है, इसका मतलब खुदा ने आपको स्पर्श दिया है, खुदा ने आपको छुआ है, उसकी छुअन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके स्पर्श से आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और मैं आपसे निवेदन करूं, आज आप भी खुदा का स्पर्श पा सकते हैं, आप भी खुदा के नूर को देख सकते हैं, उसके चेहरे को देख सकते हैं। कुछ पल खुदा के साथ बैठ करके देखो मित्रों, कुछ पल खुदा के साथ एकांत में समय बिता करके देखना। याकूब ने अपने आप को अकेला कर लिया, याकूब ने अपने आप को किनारे कर लिया, पर वो समय है, आज याकूब गवाही दे रहा है, अकेला था पर अब वो जा जा करके गवाही दे रहा है। मित्रों, एक स्पर्श ने उसको बदल दिया। और आखिरी बात जो बता करके मैं समाप्त करूंगा, वो ये, ना सिर्फ उसकी चाल बदल गई, ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गई, ना सिर्फ खुदा ने उसे दर्शन दिया, बल्कि उसकी पहचान भी बदल गई। जब उसने उस दूत को पकड़े रखा और उसे जाने नहीं दे रहा था, तो मालूम बाइबल बताती है, उस दूत ने पूछा, उत्पत्ति उसके 32वें अध्याय की 27वीं आयत में उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। और आपको मालूम, दूत ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, अब से तेरा नाम बदल जाएगा। अब बदल करके उसने याकूब का नाम क्या रख दिया? इज़राइल रख दिया। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसके 32वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। उसकी पहचान बदल गई, उसकी चाल चलन बदल गई, एक नई आइडेंटिटी मिल गई। और मैंने आपको बताया, जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। मित्रों, आप भी हो सकता है आज भागे फिर रहे हो, आज तक आप भी भागते आए हो, आपके गलत कामों ने आपको भगाया है, आपके गलत कार्यों की वजह से आप भाग रहे हो, आपके जीवन में कुछ अतीत में ऐसी बातें हो गई जिनके वसीले आप भाग रहे हो। एक काम करना, अकेले आ जाना, प्रार्थना करना, अपने आप को शून्य बना लेना, अपने आप को दास बना लेना, परमेश्वर से कहना, खुदा मुझे आपका दर्शन चाहिए। खुदा से लिपट के रहिएगा, और वो जब आपको स्पर्श देगा, वो लंगड़ापन ही आपके लिए विरासत हो जाएगा। और फिर आप भी ये कहते फिरोगे, दैट माई लिम्ब इज माई लेगेसी, मेरा लंगड़ापन ही मेरी विरासत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष